हेलो फ्रेंड्स। अगर आप लोग नगर निगम में अपना लाइसेंस बनवाना चाहते हैं, अगर आप लोग नगर निगम में ठेकेदारी करना चाहते हैं अपने स्टेट के, तो उसके लिए अप्लाई कैसे करना है, उसका प्रोसीजर क्या होता है, उसमें टाइम कितना लगेगा, पैसा कितना लगेगा, एलिजिबिलिटी क्या लगेगी, उसके फ़ायदे कितने हैं और आप उससे अपना बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, उसके रिलेटेड आज हमारी ये वीडियो रहने वाली है। तो अगर आप इस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, इसे लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है, तो हम आपके लिए ऐसे ही एजुकेशनल टॉपिक्स पे वीडियो लाते रहते हैं। बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर आपने पीडब्ल्यूडी का बताया है, चार्टर्ड इंजीनियर का बताया है, नगर निगम का भी बता दीजिए, हमें उसमें भी लाइसेंस बनवाना है, अपना बिजनेस हम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो उसी को लेके आज हमारी ये वीडियो रहने वाली है। ठीक है। बाकी कोई और अगर आपको टॉपिक पे वीडियो चाहिए, आप मुझे नीचे कमेंट कर दीजिए, मैं उस पर भी एज सुन एज पॉसिबल वीडियो बना दूंगा। तो बात कर लेते हैं नगर निगम के लाइसेंस की। तो देखिए, अगर आप डिपेंड करता है, अगर आप किसी शहरी क्षेत्र से रहते हो तो आपका लाइसेंस हमेशा नगर निगम में बनता है। बट आप कहीं अगर किसी टाउन में रहते हो, किसी छोटे अगर शहर में रहते हो, ठीक है, तो वहां पे हमारा नगर पालिका से आपका बनता है। तो वो डिपेंड करता है कि आप जहां पे रहते हो, जहां पे आप ठेकेदारी करना चाहते हो, आपको उसी इसके हिसाब से बनवाना पड़ता है। पहले आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं नगर निगम के बारे में। ठीक है, तो देखिए, जो ये नगर निगम का लाइसेंस होता है, इसमें भी जैसे मैंने आपको इससे पहले जो पीडब्ल्यूडी का जो बताया था लाइसेंस, वैसे ही सेम इसका होता है। कुछ बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। ठीक है, सेम एज पीडब्ल्यूडी नगर निगम का वैसे ही बनता है। इसकी भी रिक्वायरमेंट्स अगेन सेम है। सबसे पहले तो रिक्वायरमेंट क्या है कि आपके पास अपनी आईडी प्रूफ होनी चाहिए। आईडी प्रूफ में आप अपना आधार लगा सकते हैं। फिर आपकी इलेक्ट्रिसिटी बिल, जो आपके घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल है, जहां में आपका एड्रेस मेंटेन है। इसी के अलावा आपकी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। इसी के अलावा यहां पे आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। बात कर लेते हैं अगर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के बारे में, तो अगर आप किसी टेक्निकल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, इन द सेंस अगर आप डिप्लोमा हैं या फिर बीटेक हैं अपने ही डिसिप्लिन में, आप चाहे मैकेनिकल वाले हैं चाहे सिविल वाले हैं, फर्क नहीं पड़ता, तो आपको यहाँ पे कोई एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, जीरो एक्सपीरियंस। यानी कि आप फ्रेशर लेवल पे जा सकते हैं। बट वहीं अगर आप हैं यहाँ पे, अगर आप किसी नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, तो उस केस में आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चाहिए होगा, एक्सपीरियंस प्रमाण पत्र, ठीक है, आपको यहाँ पे लाना होगा। इसी के अलावा हमारा जो नेक्स्ट सर्टिफिकेट है वो है आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट। डोमिसाइल है, उससे पहले जो एक हमारा सर्टिफिकेट होता है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण सर्टिफिकेट है कि आपकी यहाँ पे कोई एक फर्म है, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, या आप एक इंडिविजुअल हैं, तो वो ये आपको चाहिए होता है। अगर आपकी एक फर्म है तो आपके फर्म का पैन कार्ड, आपकी जो कंपनी का है, आपके प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का भी पैन कार्ड, इसी के अलावा उसका सीआईएन नंबर, इसी के अलावा आपका जो कंपनी है या जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका जीएसटी, ठीक है, जीएसटी नंबर। ये सब आपको अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करने पड़ेंगे, अपने पास कलेक्ट करने पड़ेंगे। जब ये सब डॉक्यूमेंट्स आपके पास कलेक्ट हो जाएंगे, कहीं कहीं आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी मांग लिया जाता है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट, इसी के अलावा आपका हैसियत सर्टिफिकेट, हैसियत प्रमाण पत्र, ठीक है। हैसियत का अगर सही भाषा में बोले तो आपके पास फिलहाल इस समय कितनी प्रॉपर्टी है, या फिर कितना बैंक बैलेंस है, या फिर आपके पास कितनी इनकम है। ठीक है। बात कर लेते हैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की, कितना इन्वेस्टमेंट है। तो इन्वेस्टमेंट ये हमारा देखिए, इसके भी अगेन 4 क्लासेस हैं, सेम पीडब्ल्यूडी जैसा। क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, और एक होता है क्लास ए। ठीक है, हमारी सबसे सुपर क्लास होती है, इसे हम क्लास ए बी सी और डी भी बोल सकते हैं। आपका जो रजिस्ट्रेशन होता है क्लास बी में होता है, ठीक है, क्लास डी में होता है। ये सबसे लोएस्ट होता है, स्टार्टिंग यहीं से होती है। यहाँ पे आपको मिनिमम इन्वेस्टमेंट चाहिए होगा 50,000। आपको डीडी बनवानी होगी, डिमांड ड्राफ्ट बनवाना होगा
50,000 का, जो कि आपको जाके यहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा। इतना इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आपको चाहिए। फिर आपने कोई अगर ठेका निकला नगर निगम का, आपने उसे कर दिया, काम आपका पसंद अच्छा लगा नगर निगम को, तो वो आपके धीमे 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 जो आपकी क्लास है उसको खुद ही इंक्रीज करते जाते हैं, ठीक है। और जैसे जैसे होता है आप और बड़े बड़े ठेके अपने लिए अवेल करवाते जाते हो। पहले 5 लाख का ठेका होता है, फिर सबसे पहले फिर 5 लाख का ठेका होता है, फिर हमारा 15 लाख का आप ठेका ले सकते हो। फिर ऐसे ही धीमे धीमे करते करते 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, और फिर जो हमारे बहुत बड़े प्रोजेक्ट होते हैं 100 करोड़, 200 करोड़, ऐसे वाले प्रोजेक्ट भी आप लोग चाहो तो ले सकते हो। बट हाँ, उन सब की स्टार्टिंग आपकी क्लास डी ही से होती है। ये पूरा एक सिस्टम चलता रहता है, ठीक है। तो जैसे आपका सेम पीडब्ल्यूडी का प्रोसीजर है, वैसे ही नगर निगम का भी सेम ही है, कुछ बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। बट अगर फिर भी थोड़ी सी अगर हम बात कर लें तो हाँ, देखिए इसका भी अगेन 2 प्रोसेस होते हैं यहां पे अप्लाई करने का। एक है ऑनलाइन, दूसरा है ऑफलाइन। जो ये आपका ऑफलाइन प्रोसेस है, इसके लिए आपको प्रॉपर विजिट करना पड़ता है। हर स्टेट में ऑफलाइन फैसिलिटी अवेलेबल है। अगर आप अपने ही स्टेट में हैं, अपने ही शहर में अगर आप करना चाहते हैं, तो आप जाके अपने जो आपका नज़दीकी नगर निगम का ऑफिस है वहां जाके आप बात कर सकते हैं। किससे बात करनी होती है? तो एलडीसी होते हैं, बाबू जिसे हम कहते हैं, लोअर डिवीजन क्लर्क होते हैं, कई जगह अपर डिवीजन क्लर्क होते हैं। आपको जाके उनसे मिलना है, उनसे प्रॉपर फॉर्म लेना है, उनसे बात करनी है। वो आपको जो भी तरीका है गाइड कर देंगे। ये है होता है हमारा ऑनलाइन सिस्टम, ये हमारा होता है ऑफलाइन सिस्टम। ऑनलाइन सिस्टम होता है, ऑनलाइन सिस्टम कुछ स्टेट्स में है, कुछ में नहीं है। झारखंड में है, मध्य प्रदेश में है, आपका ऑनलाइन सिस्टम हो जाएगा। यूपी में ऑनलाइन सिस्टम अवेलेबल नहीं है, आपको जाके ऑफलाइन ही करना पड़ेगा। तो आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं, मैंने आपको 3 स्टेट का एग्जांपल दिया है, बाकी और स्टेट से आप अगर बिलोंग करते हैं तो आप जा सकते हैं। आप अपनी वेबसाइट जाके आप लोग पता कर सकते हैं कि अवेलेबल है या नहीं है। और अगर ऑनलाइन प्रोसेस है तो आपको सारे चीज ऑनलाइन फॉर्म में भरनी पड़ती हैं, और उसके बाद भी लेकिन आपको 1 बार या 2 बार उस पर्टिकुलर ऑफिस में जाना पड़ेगा, उसके बाबू से तो मिलना ही पड़ेगा, ठीक है। तो वो तो आपको खैर जाना ही पड़ेगा, और जाना आपका जरूरी भी है। होएगा क्या, टाइम कितना लगेगा? तो टाइम यहाँ पे आपका 15 से लेके 20 दिन मिनिमम लगता है, मिनिमम। मैक्सिमम डिपेंड करता है आपके डॉक्यूमेंट्स कब वेरीफाई होते हैं, आपको देना वो लोग ठीक समझते भी हैं या नहीं समझते हैं, तो वो उस पर डिपेंड करता है मैक्सिमम कितना भी टाइम लग सकता है। बट हाँ, यूजुअली 1 महीने में काम आपका हो जाता है, अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स और आपकी सारी चीजें ठीक हैं। फिर कहीं जाके आप लोग ठेके ले सकते हो सरकारी, और आप अपना एक स्टार्टअप, एक बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। ऐसे आप अपनी थोड़ी बहुत इनकम जनरेट कर सकते हो। बट अगेन मैं फिर भी यही बोलना चाहूंगा कि देखिए, आप अगर यहाँ पे करवाते हैं तो आप अपना छोटा सा बिजनेस तो स्टार्ट कर सकते हैं, बट फिर भी अगेन ये चीज आप तभी करिएगा जब आपका प्रॉपर बैकग्राउंड हो, क्योंकि इसके लिए देखिए एक स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड होना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर वो है तब आप इस बिजनेस की लाइन में जा सकते हैं, वरना प्रॉपर जो जॉब होती है आप वो जॉब सीख सकते हैं। ये मैं आपको अपनी पर्सनल एडवाइस दे रहा हूं। अगर आप एक फ्रेशर हैं, बीटेक वाले हैं और डिप्लोमा वाले हैं, तो अपना बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आप एटलीस्ट 4 या 5 साल का एक्सपीरियंस ले। ये मैं मिनिमम बता रहा हूँ आपको, मिनिमम 5 साल को तो एक्सपीरियंस ले ही ले। उसके बाद जाके अपना खुद का बिजनेस डालें, वो चलेगा। वरना अगर आप छोटा मोटा अगर ऐसे ही कॉलेज निकल के आप ये सब ना आप चालू कर देते हो बिजनेस, तो इतना अच्छा नहीं चल पाता है। तो आई होप आज की वीडियो आपको मेरी पसंद आई होगी। फिर भी कोई अगर दिक्कत है आपको, अगर आप चाहते हैं कि मैं नगर पालिका में बनाऊं, तो उस पर मैं वीडियो बना सकता हूं। बट अगेन उसका भी प्रोसीजर सेम है, कुछ डिफरेंस नहीं है, ठीक है। वो खैर डिपेंड करता है। इसके अलावा और कोई टॉपिक पे अगर आप चाहते हो, ठीक है, तो आप मुझे बता सकते हो, मैं जल्द से जल्द उस पर भी वीडियो आपके लिए प्रोवाइड कर दूंगा। तो आज के लिए भी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया है, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू एंड गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।